हेलो गाइस, हम संस्कृत का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, स्वस्थ और स्वास्थ्य। इस चैप्टर से एमसीक्यूज आ सकते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे। ठीक, तो सबसे पहले डेफिनेशन है इसमें स्वस्थ और स्वास्थ्य की परिभाषा। सुष्ठु निर्विकारत्वेन न अवतिष्ठति इति स्वस्थ। स्वास्थ्यस्य भाव स्वास्थ्यम। जब व्यक्ति के दोष धातु मल स्वतः अपने मूल स्वभाव में उपस्थित होते हैं, स्वस्थ कहलाता है, और स्वस्थ का यह भाव स्वास्थ्य कहलाता है। स्वस्थ व्रत की निरुक्ति यह 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, स्व, स्थ और व्रत। स्व का अर्थ होता है अपनी प्रकृति, इसका अर्थ होता है स्थित रहना या अपने स्थान पर बने रहना। व्रत का होता है आहार विहार, जो कि आप अपने आहार विहार लेते हैं, जैसे कि इसका तो इन तीनों को मिला के बनता है जो कर्म या आहार विहार अपनी प्रकृति, दोष धातु मल आदि को प्राकृत रूप में स्थित रखे, स्वस्थ व्रत कहलाता है। स्वस्थ व्रत की परिभाषा: जो कर्म अथवा आहार विहार दोष धातु मल आदि को उनके प्राकृत स्थान पर अपने कर्मों का निष्पादन कराते हुए प्राकृत स्वरूप में बनाए रखे, स्वस्थ व्रत कहलाता है। स्वस्थ व्रत का प्रयोजन: स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमन च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुरस्य अर्थात रोगी के रोग का शमन करना, ये स्वस्थ व्रत का प्रयोजन है। स्वस्थ का लक्षण: समदोषम समाग्निश्च समधातु मूलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिया मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात वातादि दोष, समस्त 13 अग्नियाँ तथा रस रक्त सब धातुओं का साम्यावस्था में होना, विण मूत्र मलों का धारण एवं निर्गमन आदि क्रियाओं का सम्यक होना, आत्मा मन एवं इंद्रियों का प्रसन्न होना स्वस्थ कहलाता है। इसमें आरोग्य लक्षण: अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाकः सुखेन च सृष्ट विण मूत्र वातवत्वं शरीरस्य तु लाघवम् सुप्रसन्न इंद्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधकम बल वर्ण आयुषाम लाभ सोमनस्य सम अग्निता विद्या आरोग्य लिंगानी विपरीते विपर्यम। अर्थात अन्न में रुचि, खाए हुए भोजन का सुखपूर्वक परिपाक हो जाना, मल मूत्र एवं वात का सम्यक विसर्ग होना, शरीर में लघुता, इंद्रियों की प्रसन्नता, सुखपूर्वक निद्रा तथा जागरण, बल वर्ण एवं आयु का लाभ होना, मन की प्रसन्नता और अग्नियों की साम्यावस्था आरोग्य के लक्षण। धातु साम्य लक्षण इंपॉर्टेंट है। सम मास प्रमाणस्तु सम सहन नरो दृढ़ इंद्रियो विकारानाम न बलेन अभिभूयते क्षुत पिपासत उपसह शीत व्यायाम संसह सम पक्ता सम जर सम मास चयो मत। अर्थात मास आदि धातुओं का सम प्रमाण में होना, शरीर का सहनन सम होना, इंद्रियों का दृढ़ होना, विकारों के बल से अभिभूत न होना, प्यास, भूख, गर्मी, ठंडी एवं व्यायाम को सहन करने की सामर्थ्य होना, पाचन आदि क्रियाओं का सम्यक होना, वृद्धावस्था का उचित समय पर आना, मास धातु का सम्यक रूप से उपचय होना धातु साम्य के लक्षण है। अब इसका मॉडर्न पार्ट में आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, तो इसकी सबसे जो पहली डेफिनेशन जो पहले लोग मानते थे उसकी ये डेफिनेशन थी कि एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब डिसीज का बॉडी में ना होना। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO 1948 में इन्होंने एक अपनी डेफिनेशन दी थी जिसका अर्थ ये था कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज ऑफ इन्फर्मिटी। मतलब उनका ये कहना था कि सिर्फ बॉडी में डिसीज ना होना इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग भी इम्पोर्टेंट है। फिर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ: हेल्थ इज ए मल्टी डायमेंशनल, द WHO डेफिनेशन envisages 3 specific dimensions: फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, द सोशल डायमेंशन। इनको 3 डायमेंशंस में बांटा गया है। सबसे पहला आता है फिजिकल डायमेंशंस, मतलब अपीयरेंस कैसी है उसकी, फिजिकल एबिलिटी कितनी है, ए गुड कॉम्प्लेक्शंस, ए क्लीन स्किन, ब्राइट आइज, लस्चरस हेयर विद ए बॉडी वेल क्लोथेड विद फर्म फ्लैश।
नॉट टू फैट, ज़्यादा फैट, मोटा ना हो, ए गुड एपेटाइट, अच्छी भूख हो, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर नॉर्मल इन साइज एंड फंक्शन नॉर्मली, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बोवेल्स एंड ब्लैडर। मेंटल डायमेंशंस, मेंटली हेल्थ कैसी है? ए मेंटली हेल्थ पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ही इज नॉट एट वॉर विद हिमसेल्फ, he has a strong sense of self-esteem, he has good self-control, balance rationally and emotionally, he knows himself, his needs, his problems and goals. This is known as self-actualization. तीसरा नंबर आता है सोशल डायमेंशन, the quantity and quality of an individual personalities and the extent of involvement with the community. Second point, it includes the levels of social skills and one possesses social functioning and the ability to see oneself as a member of larger society. कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, देयर आर टू क्राइटेरिया, इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, दूसरा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा लेवल ऑफ लिविंग। दूसरा आता है सब्जेक्टिव क्राइटेरिया, इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ में बांटा गया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, पहला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट रेफर्स टू द यूजुअल स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर, द गुड्स we consume and the service we enjoy according to WHO. Income and occupation, standard of housing, sanitation and nutrition, the level of provision of health, education and other services may all be used individually as a measure of socio-economic status and collectively as an index of the standard of living. दूसरा बी पार्ट, लेवल ऑफ लिविंग, इसको 9 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हेल्थ, फूड, कंजप्शन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग कंडीशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एंड लेजर, ह्यूमन राइट्स। सेकंड क्राइटेरिया, quality of life, a complete measure of physical, mental and social well-being as perceived by a individual. इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। इट वॉज द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022। इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल वर्क टू प्रमोट दिस यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस, हेंस आवर थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। One health model facilitates in disease control so as control emerging and existing zoonotic threats like COVID-19. इसको वसुधैव कुटुंबकम भी बोलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इज ए संस्कृत फ्रेज दैट मीन्स दैट द होल वर्ल्ड इज वन सिंगल फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम can be described as the entire world is truly just one family.